तेभ्यः श्रीमन्तमुक्तिभर्तारं वृषभं रसनायकं धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे अनन्तगुणार्णवम् वन्दे अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान ने की देवादिदेव 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मुनि राजाओं की सागर जी महाराज की सबसे पहले एक प्रश्न है। संजू भाई आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप लोगों तक? मोदी जी सुनाई दे रहा है? सबसे पहले एक प्रश्न है दादा संतोष जी नाम ना आपका, कितने साल से पूजा कर रहे हैं? यूडी बैठ जाओ। लगभग 17 साल की उम्र से पूजा कर रहे हैं और लगभग 77 के लगभग पहुंच गए 77 के लगभग 60 साल पूजा करते करते हो गए। बहुत सारी माताएं भी पूजा करती हैं। माँ पहले आप लोग बात कर लो फिर हम शुरू करते हैं। शुरू करें तो सबसे पहले प्रश्न है, बुजुर्ग माताएं भी बैठी हैं, वृद्ध भी बैठे हैं। सबसे पहले प्रश्न है, आप लोग पूजन करते हो और पूजन करते करते अष्ट द्रव्य चढ़ाने के उपरांत अध्यक्ष जी अर्घ भी चढ़ाते हैं। अर्घ चढ़ाते समय क्या बोलते मोदी जी, क्या बोलते? ओम ह्रीं श्री देवसास गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपान्ति सा। तो बोलते अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपान्ति स्वाहा। तो अनर्घ का अर्थ क्या होता है? संजू भाई तुम तो ज्ञानी हो, बताओ। और क्या, संजू बहुत ज्ञानी है, बताओ अनर्घ का अर्थ क्या होता है? हाँ हमारे सामने ज्ञानी नहीं है बाबा, बात तो सही है, हमारे सामने तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती, लेकिन हम पूछ रहे बाकी तो तुम ज्ञानी हो ही, इतना तो तुम्हें पता ही है। बताओ अनर्घ का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? अनर्घ का अर्थ क्या होता है? एक शिष्य भी अपने गुरु के चरणों में यही प्रश्न लेकर पहुंचा। चौधरी जी गुरु के चरणों में यही प्रश्न लेकर पहुंचा, भगवान अनर्घ्यम किम। हे भगवान अनर्घ क्या होता है? ये आचार्य भगवान अनर्घ क्या है? अनर्घ क्या है बड़े? अनर्घ का अर्थ पहले समझना है हमें। अनर्घ क्या है? जब हम भगवान के सामने अर्घ चढ़ाते हैं तो हम यही बोलते हैं, ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपान्ति स्वाहा। अनर्घ का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य नहीं है, जो अनमोल है,
जो अमूल्य है, जो अमूल्य है वह अनर्घ है। हे भगवान, मैं आपके सामने उस अमूल्य पद को प्राप्त करने के लिए ये अर्घ्यम, कुछ कीमती वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूँ। शिष्य वहां पर प्रश्न कर रहा था गुरु से, भगवान अनर्घ्यम किम, हे भगवान अनर्घ क्या है? आचार्य भगवान ने एक शब्द में उत्तर दे दिया। अध्यक्ष जी, आचार्य भगवान ने एक शब्द में उत्तर दिया, यद अवसरे दत्तम। अनर्घ क्या है? अनर्घ क्या है? जो अनर्घ का अर्थ है, अनर्घ का अभिप्राय क्या है? तो आचार्य भगवान ने कहा, यद अवसरे दत्तम, अवसर पर दिया गया दान ही अनर्घ होता है। जिसको जिस वस्तु की कोई कीमत नहीं, उसको आपने लाखों करोड़ों रुपए दे दिए, उसको क्या कीमत? देते रहो देते रहो, क्योंकि जमाना भी ऐसा ही होता है। जहां भरा होता है, जहां भरा होता है वहां पर दुनिया भरती है, लेकिन जहां आवश्यकता होती है वहां पर बिरला पुण्यात्मा ही भरने पहुंचता है। और माची समाज ने जो बीड़ा उठाया है वो वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि आज वर्तमान में स्थिति देखी जा रही है। क्या स्थिति देखी जा रही है? कि गांव-गांव से समाज पलायन कर रही है, शहर की ओर भाग रही है। लेकिन माची समाज ने जो बीड़ा उठाया है कि हम अपना गांव छोड़कर नहीं जाएंगे, हम अपने आराध्य देव भगवान को गांव से नहीं ले जाएंगे, अपितु गांव में ही उत्तुंग जिनालय की रचना करके, उत्तुंग जिनालय का निर्माण करके, और यहीं पर इस माची को ही अतिशय तीर्थ क्षेत्र बनाएंगे। विश्वास मानना, विश्वास मानना। अध्यक्ष जी, भले आप जतारा में रहने लगना, लेकिन आप जतारा में क्या कहलाते? राजू भैया, राजीव जी, माची वाले, ये कहलाते ना। तो आपकी गांव से माची से पहचान है, और माची का भी अस्तित्व, गांव वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो माची का अस्तित्व तभी तक बरकरार है जब तक यहाँ पर आपके परमात्मा विराजमान है। और आपने जो बीड़ा उठाया है कि हम भगवान को अन्यत्र नहीं ले जाएंगे, अपितु भगवान के जीर्ण शीर्ण मंदिर को ही जीर्ण शीर्ण मंदिर को ही एक विशाल जिनालय का रूप दे करके, और इस माची को, अभी ये माची ग्राम था ना, माची ग्राम है, और कुछ ही दिनों में विश्वास मानना, जब वे आपके उत्तुंग चंद्र प्रभु भगवान यहाँ पर इस जिनालय में विराजमान हो जाएंगे, ये माची कुछ ही दिनों में अतिशय क्षेत्र के रूप में घोषित हो जाएगा। अतिशय क्षेत्र घोषित करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ के अतिशय आपको देखने को मिलेंगे। प्रदीप भाई कहाँ गए? कहाँ गए प्रदीप भैया? गए क्या? प्रदीप भाई, अतिशय तुमने देख ही लिया होगा। अभी लगभग कितने 9 महीने हुए होंगे लगभग, जब इस मंदिर का निष्ठापन हुआ था। और इस मंदिर का निष्ठापन हुआ था तो कितने मुनिराज थे? कितने मुनिराज निष्ठापन कराने आए थे? 2 आए थे। और ये चंद्र प्रभु भगवान का अतिशय है कि 2 से 4 हो गए, और 4 के साथ साथ छुल्लक जी अपन को डिस्काउंट में मिले, क्योंकि आजकल तो जमाना है। इसलिए 5 पिच्छीधारी आपके इस जिनालय के शिलान्यास। आपका जन्म माची में हुआ ना? आपका जन्म यहीं पर हुआ, और तब से आपने जिनालय को देखा भी होगा। बचपन से आप यहाँ पर भगवान के दर्शन किए, पूजा की, उनकी आराधना की। लेकिन आप जाते जाते, कितनी उम्र बची है आपकी? ज़्यादा से ज़्यादा 23, 24, 25 साल, क्योंकि पंचम काल में 100 साल से ज़्यादा उम्र तो है नहीं है, बुरा नहीं मानना दादा। लेकिन अपने जीवन में आपने बहुत कुछ किया, बहुत दान भी दिया, लेकिन बहुत दान दिया, लेकिन आज ऐसा कुछ कर दिखाने का है, आज कुछ ऐसा कर दिखाने का है कि जिससे आपने इस पर्याय में जो दान दिया, वो दान आपको सार्थकता को प्राप्त हो। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा भी है कि दान देना तो कहाँ देना, दान देना तो सप्त परम स्थानों में दान देने की व्याख्या आगम में आई है। जिन बिंबम जिनागारम, जिन पूजा, जिन महोत्सवे इत्यादि 7 परम स्थानों में दान देने की बात आई है। अभी पंडित जी भी कह रहे थे कि धनिया के पत्ते के बराबर
मंदिर और राई के दाने के बराबर जिनबिंब स्थापना करना, ये जिनबिंब स्थापना करने वाला नियम से लोक के शिखर को प्राप्त होता है, सिद्धत्व को प्राप्त होता है, भगवत्ता को प्राप्त होता है। और आज माची वालों को, मोदी जी, मात्र ये जो मंदिर बन रहा है ये माची का नहीं है, मात्र माची समाज का नहीं है, संपूर्ण क्षेत्रीय समाज के सहयोग से इतना विशालकाय मंदिर यहाँ पर बने कि लोग टीकमगढ़ से भी, आपके देश से, टीकमगढ़ क्या, राज्य क्या, पूरे देश भर से जो लोग यहाँ से गुजरे वे विवश हो जाएं कि एक बार मैं चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि उनका अतिशय पूरे विश्वास मानना अल्प समय में ही ऐसे भले अवगाहना में वे चंद्र प्रभु भगवान आपके जो अभी विराजमान हैं, वे चंद्र प्रभु भगवान अवगाहना में भले ही छोटे हों, लेकिन जब वे चंद्र प्रभु भगवान विशालकाय चंद्र प्रभु भगवान के साथ विराजमान होंगे तो यहाँ का अतिशय अल्प समय में ही पूरे देश तक, जन जन तक पहुँचेगा। और जो भी यहाँ से गुजरेगा वो नियम से मस्ताना मजबूर हो जाएगा कि एक बार मैं भगवान के दर्शन, ऐसे अतिशयकारी चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन अवश्य ही करके आऊं, क्योंकि चमत्कार कभी भी भगवान से नहीं होते, चमत्कार कभी भी भगवान नहीं करते। चमत्कार जब भी होते हैं वे भक्तों की भक्ति से होते हैं। और आप लोग भगवान की ऐसी भक्ति करना कि अल्प समय में ही, भैया कुछ कह रहे थे कल, बोले महाराज जी ये यहाँ का जो विश्वास मानना आप जो कह रहे थे ना, तो ये चंद्र प्रभु भगवान का ही अतिशय है, चंद्र प्रभु भगवान की ही महिमा है कि आज भी उनके रक्षक देव आपको सतर्क कर रहे हैं कि आप तो बड़े बड़े घरों में पहुंच गए हो, आपने अपने कई मंजिले मकान बना लिए हैं, लेकिन भगवान को ऐसी जगह रखे हो जहां पर भगवान के आसन के नीचे छोटे छोटे जीव जंतु पहुंच रहे हैं। विश्वास मानना, आप लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम भगवान को विशालकाय जिन मंदिर में विराजमान करेंगे और आप भी ऊंचाइयों को अल्प समय में ही प्राप्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अनुभव किया है, नहीं किया है तो करके देख लेना कि भगवान को एक जहां पर आवश्यकता, दान कहाँ देना, दान वहां देना जहां आवश्यक हो। यद अवसरे दत्तम, आपने अवसर पे जो दान दिया है वही दान है और वही दान अनमोल है। दान तो अनेक स्थानों पर देते हैं, दान की श्रेणी में भी आता है, लेकिन चौधरी जी वही दान, आचार्य भगवंत ने, वही दान अनमोल है, वही दान अमूल्य होता है जो दान अवसर पर दिया जाता है। और हमें आज वह अवसर प्राप्त हो रहा है। आप लोग नहीं चाहते कि अल्प समय में आपका ये जिनालय बन करके पूर्णता को प्राप्त हो और विशालकाय उतुंग चंद्र प्रभु भगवान का पंच कल्याणक शीघ्र ही परम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में संपन्न हो। नहीं चाहते आप लोग? हमें तो लगता माताएं तो ऐसे सोच रही हैं अब क्या करें महाराज, आए हैं तो अब बैठ लो जाके, बहुत सारे लोग मिले नहीं, यहाँ से मिल भी जाए थे, बातें भी हो ले, तनक महाराज की भी सुन ले। ऐसा नहीं करना है। आज हमें अनुमोदना करना है, किसकी अनुमोदना करना है? उस दान, सो सप्त परम स्थानों में दान देने की जो बात आई है उसमें प्रथम स्थान बताया है जिन बिंबम, जिनेन्द्र भगवान का बिंब, दूसरा जिनागारम, जिन भगवान का आगार, जिनालय बनवाने में जो अपना दान देता है वह निश्चित ही अल्प समय में उस दान के फल, अनमोल अमूल्य फल को प्राप्त करता है और वह भी परम पद को प्राप्त होता है। अवसर है आज अवसर है, मात्र माची वालों को नहीं, प्रत्येक जो यहाँ पर, प्रत्येक परसों भी मैंने कहा था, क्योंकि अनुमोदना तो हम अच्छे कार्य की भी करते हैं और अनुमोदना पाप की भी करते हैं। आप लोग पाप की अनुमोदना नहीं करते, माया से मंडीला नहीं करते। आप लोग पाप की भी अनुमोदना करते हैं मोदी जी, और पुण्य की भी अनुमोदना करते। कहीं किसी का मकान बनने जा रहा हो, कहीं किसी की शादी हो, कहीं कोई अन्य कार्य हो, आप उसमें नाचने में गए थे, आप उसमें ताली बजाने गए थे, वहाँ पर जो पाप होंगे, जो घर बनेगा उसमें जो पाप होंगे, उस पाप का छठा अंश आपको मिलेगा।
और आज यहाँ पर जिनालय बनने जा रहा है, उस जिनालय की आप अनुमोदना करेंगे तो जीवन भर आपको छठा अंश, उस पुण्य का छठा अंश आपके जीवन में प्राप्त होगा। निर्णय कर लेना कि हमें पाप की अनुमोदना करना है कि पुण्य की अनुमोदना करना है। बहुत सारे युवा भी बैठे जतारा के पीछे। राजा एक दिन में कितने खर्च करते हैं? अगर कहीं रेस्टोरेंट में चले जाओ, अगर कहीं रेस्टोरेंट में चले जाओ, 4 मित्र साथ में हैं तो 500-1000 रुपये तो वैसे ही खर्च हो जाते। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आज यहाँ पर जिनालय की नींव रखी जा रही है। मैं तो ऐसा कहता हूँ, एक छोटा सा बालक, युवा, माताएं, बहनें, कोई भी ऐसा वंचित ना रहे जो एक ईंट रख के ना जाए। कितने लोग नहीं रखेंगे? कितने लोग नहीं रखेंगे? सभी प्रत्येक व्यक्ति का नियम है कि यहाँ से बाहर तभी निकलेंगे जब हम एक उस अपने जिनालय के शिलान्यास में एक ईंट अवश्य रख के जाएंगे, क्योंकि बाकी अपने स्वयं के लिए तो हम कितना खर्च करते रहते हैं, जो कि पाप का ही कारण है। लेकिन आज हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है। किसी के लिए करो नहीं करो, लेकिन स्वयं के जीवन में कुछ ऐसा करके जाना कि आज जिनालय के शिलान्यास का प्रारंभ हो रहा है, उसकी नींव रखी जा रही है और हम उस कार्य से किसी तरह से वंचित ना हो। अपने जीवन में उस अमूल्य अवसर को प्राप्त करें, जिससे कि हमारे जीवन में भी ये अमूल्य अवसर आए और हम असुख हुई। मात्र इतना नहीं करना कि पेपर में छप के आए कि मांची में जिनालय संपन्न हुआ, पत्रकार संवाददाता अशोक जैन पत्रकार, ऐसा नहीं करना। मात्र कलम से ना हो, कुछ करके भी दिखाना है। आज एक ईंट जिसकी जितनी क्षमता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाखों की बोली लेना, लेकिन जिसकी जितनी क्षमता है, अपनी क्षमता से लेकर छोटे बालक से लेकर के वृद्ध तक कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो उस शिलान्यास में अपनी भूमिका ना निभाए। तो आप लोग निभाओगे? कितने लोग निभाएंगे? बस 2-4 हाथ उठे हैं। कितने लोग? सभी लोग जिनकी जितनी क्षमता है। चौधरी जी नहीं करोगे? जिनकी जितनी क्षमता है, मस्ताना अलग से हाथ उठाओगे क्या? वो प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे, चाहे वो कहीं से भी आया हो, लेकिन अवश्य ही अपने कर कमलों से उस जिनालय की नींव में अपने हाथ से एक ईंट अवश्य रख के जाना, क्योंकि आज आप जिनालय की ईंट रखोगे, विश्वास मानना कल आपके मोक्ष मार्ग का यह नींव यहाँ से प्रारंभ होगी। हम अपने जीवन के उस उच्च शिखर को प्राप्त करना है तो सबसे पहले नींव से प्रारंभ करना है। और आज जिनालय की नींव रखी जा रही है, इसलिए कोई भी ऐसा वंचित ना रहे कि अपने जीवन में उस अवसर को खो दे। हमें उस अवसर को प्राप्त करना है। समय आपका हो गया है और उस क्रिया को भी समझना है, उस शिलान्यास की भूमिका को भी समझना है, क्योंकि मात्र ईंट रखना ही शिलान्यास नहीं होता। जो वहाँ पर मंत्र संस्कार किए जाते हैं, ईंट तो बहुत सारे लोगों ने घर में भी रखी होगी, लेकिन घर की ईंट पाप का ही कारण है और जिनालय की ईंट आपको पुण्य प्राप्त कराने वाली है। उस पुण्य के अवसर को प्राप्त करके अपने जीवन के उन अनमोल क्षणों को संजोने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ जय बोले आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान हरिहं मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुरे। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय हो। 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की बोले परम पूज्य मुनि श्रमण मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर महाराज की। बोले मुनि श्री 108 प्रणत सागर सौम्य सागर आचरण सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की जय हो। अंतर तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा दुर्लभ से दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय प्राप्त होना और ऐसी दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के बाद भी सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि और सानिध्य को प्राप्त कर लेना, ये कोई विरले पुण्यात्मा का ही तीव्र पुण्य का उदय हुआ करता है। क्योंकि विश्वास मानना बिना पुण्य के उदय के, मनुष्य बनना और बिना पुण्यों के उदय के सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त करना संभव नहीं। और आज कितना 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 सातिशय पुण्य का उदय आप सभी के मध्य में है कि कहने के लिए तो हर व्यक्ति मात्र मंदिर के शिलान्यास के इस कार्य में संगठित हुआ है, पर ये मात्र मंदिर का शिलान्यास नहीं है, अपितु इस भारत की वसुधा में आने वाले 50-100 वर्षों तक जिन शासन की स्थापना का ये दिन है, जहाँ वास्तव में ये जिन शासन स्थापित होने वाला, क्योंकि इस जिन शासन के मात्र 2 ही पहलू होते हैं, एक साहित्य और एक पुरातत्व। भले ही पुरातत्व समय समय बदलते हुए नष्ट होता गया, बदलता रहा, पर आज उसी पुरातत्व को पुनः जीवंत और जयवंत करने का जो माची और जतारा समाज ने निर्णय किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय और श्लाघनीय है। क्योंकि आज हर कोई धन दौलत पैसे के पीछे भागता दौड़ता तो दिख रहा है, पर उस धन के पीछे दौड़ने वाले धर्म के पीछे आज पुण्य के उदय से ही भागते दौड़ते हुए प्राप्त करते हुए देख रहे। धन दौलत पैसा ये हर किसी को मिलता है, क्योंकि अध्यक्ष जी मैंने पिछली बार भी कहा था, सुत दारा और संपत्ति याद है,
सुत दारा और संपत्ति पापी के भी घर होए, पर गुरु चरण प्रभु भजन ये पुण्यात्मा को ही प्राप्त होते हैं। और आज आप सभी के सातिशय पुण्य का उदय है, जिसके कारण से आज ये सौभाग्य आप सबको मिल रहा है कि यहाँ इस प्राचीन जिनालय के ही स्थान पर आपको ये नूतनतम जिनालय ही नहीं अपितु कई सैकड़ों वर्षों तक जिन शासन की इस धुरा को जीवंत और जयवंत करने वाले इस पुरातत्व की रक्षा का सौभाग्य आप सभी को मिला है। क्योंकि समय कोई उपदेश का नहीं है, पर फिर भी मैं सबके पुण्य की और सहयोग की सराहना करते हुए इतना ही निर्णय, इतना ही आशीष देना चाहता हूँ कि ये पुनः पुनः माताओं सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि घर मकान आदि हर कोई बना लेता है, पर जिन शासन को जीवंत जयवंत करने वाले ये आयतन हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि चौधरी जी, जो पत्थर की नींव मंदिर की नींव होती है, वास्तव में उस नींव पर ही पूरा वह गगनचुंबी वह शिखरबद्ध मंदिर खड़ा होता है। शिखर को तो हर कोई देखता है, पर विरला ही पुण्यात्मा अपना सहयोग उस नीम के पत्थर के रूप में प्रदान करता है। जिन जिनने अपने शक्ति के अनुसार दान देते हुए ये सहयोग प्राप्त किया है, उन सबके लिए बहुत आशीष है। क्योंकि वह कथा जतारा में जो मैंने सुनाई थी, याद है बड़े? किसकी? वह छोटी सी गिलहरी रेत के कणों से सेतु को पूर्ण कर रही थी। भले ही करोड़ों अरबों मेरे पास नहीं है, पर एक छोटी सी ईंट भी मैंने रख दी है, तो मैंने जिन शासन को जीवंत और जयवंत किया है, ये पुण्य तुम्हारे साथ सदियों तक, कई भवों तक आपको पुण्य में सहयोग करता रहेगा। क्योंकि कई बार शायद सुना होगा कि ये भले ही कल्पना है कि सरसों के दाने की बराबर कोई प्रतिमा नहीं होती, कभी धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर होता ही नहीं है, पर उसका भी पुण्य वर्णित नहीं किया जा सकता। फिर जो साक्षात विशालकाय मंदिर और विशालकाय भगवान को विराजमान करने जा रहा है, उस जीव का पुण्य कितना 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 भव्य और कितना अवर्णनीय होगा, ये सोचने और विचार करने की बात है। भले ही कहने के लिए आज नगर में 2 4 6 घर बचे हो, पर ध्यान रखना, कहीं भी रहना, चाहे अभी कह रहे थे ना, कोई सरकनपुर, कोई कहीं गए थे, पर कितने ही बेटे अपने बड़े बड़े मकान बना लेना, पर पिता का घर ही पिता का घर होता है। और जितने माची वाले हैं, उन सबसे कहना है कि पिता का घर तो संजू, हिसाब किताब बाद में देख लो, भले ही जतारा में पहुंच जाना, पर पिता का घर तो यह माची है। ध्यान रखना, जो पिता का ध्यान रखता है, उस बेटे का ध्यान हर कोई रखता है। ये परम पिता परमात्मा चंद्र प्रभु भगवान का ऐसा अतिशयकारी स्थान है, जो आपके लिए आने वाले समय में वास्तव में अतिशय करने के लिए निमित्त बन सकता है। कोई कह रहा था, अभी पंडित जी कह रहे थे अतिशय होना ही है। पंडित जी, अतिशय होना नहीं है, अतिशय पहले से शुरू है ही। जिनने अनुभव नहीं किया है, वे आने वाले समय में अनुभव करेंगे। हमने तो अनुभव किया है, 2-3 बार बाहर से निकल गए थे, पर एक बार हमने सोचा कि दर्शन कर ले, बहुत लोग लगे हैं, दर्शन तो कर ले। क्या पता एक बार वे चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन क्या हुए, और भगवान के वह प्रेरणा और भगवान के दर्शन से ही ये भाव हुए कि बस अभी तो छोटे से कुटरिया में कहाँ थे, छोटे से उस कमरे में जो भगवान थे, वास्तव में आज शिखरबद्ध मंदिर बनने जा रहा है। ये आप सभी माची वासियों का नहीं, आसपास के सभी जीवों का सातिशय पुण्य का उदय है। क्योंकि जब 3 लोक के नाथ
वह विशाल मंदिर और अपने सुंदर वेदिका पर विराजमान हो जाएंगे, तब और भी अतिशय द्विगुणित नहीं 100 गुना होगा, ये पक्का है। और जैसे आज खोज लेना नेट पे माची डालकर खोज लेना, वहाँ माची वाटरफॉल आता है। क्यों अनुपम? माची वाटरफॉल पहले मिलता है और मंदिर वगैरह तो बाद में मिलता है। पर ऐसा उपक्रम आप सब मिलके करें कि मात्र वह गूगल मैप पर ही नहीं, अपितु भारत के मैप पर नहीं, प्रत्येक के हृदयों के मैप पर ये अतिशय के रूप में माची दिगंबर चंद्र प्रभु मंदिर उभर आए। ये अद्भुत कार्य आज शिलान्यास के माध्यम से आप सभी करने जा रहे हैं, क्योंकि भले ही संख्या में कम हो पर दम हो। क्यों? चंदेरा की याद है? कई सारे लोग कह रहे थे महाराज जी कहाँ क्या करने जा रहे हो, 6-7 घर की समाज नहीं है, वहाँ क्या होगा? मात्र वेदी प्रतिष्ठा भी होती है नहीं होती है, ऊपर नीचे चल रहा था। पर क्या पारसनाथ भगवान का और सभी भगवानों का अतिशय था कि साक्षात चंद दिनों की, महीनों की नहीं, चंद दिनों की तैयारी में साक्षात वहाँ पंचकल्याणक और गजरत महोत्सव संभव हुआ था। ये भगवान की भक्ति का ही और भक्तों का ही प्रताप था कि अद्भुत कार्य वहाँ हुआ था। आज अध्यक्ष जी मात्र मंदिर का शिलान्यास है तो ये जगह अपने को कम पड़ गई। आने वाले समय में जब आप और बड़ा कार्यक्रम करो तो सोच लेना। कल कोई कह रहा था महाराज जी यही आसपास में कुछ बड़े कार्यक्रम हो जाएंगे, इतने छोटे से शिलान्यास के कार्यक्रम के लिए अखिलेश पंडित इतने बड़े पंडाल की क्या आवश्यकता? लोग पंडाल के बाहर भी बैठकर वह जिनवाणी और तुम्हारी कार्य की अनुमोदना करने के लिए आए हैं। छोटे कार्य में ही इतना उत्साह है, फिर साक्षात भगवान की वेदी प्रतिष्ठा और पंचकल्याण का आदि बड़े कार्य होंगे तो क्या अद्भुत दृश्य और क्या आनंद होगा। उन क्षणों को निहारने के लिए तैयारी आज से ही करनी है। कई सारों ने तैयारी मन में तो कर ली है, किसी ने वेदी, किसी ने भगवान, किसी ने शिखर, किसी ने कलश, पर ये पक्का मान लेना ये मात्र मन की तैयारी मन में नहीं। अगर तुम्हारा संजू समर्पण है, पक्का मान लेना हमने कई स्थानों पर अनुभव कर लिया, अगर सच्चे समर्पण से भले ही शक्ति नहीं है पर तुमने दान दिया है, तुम्हें रातों रात पता नहीं चलेगा कि वह दान की राशि कहाँ से और कब प्रकट हो गई। वह दान देने के बाद भी तुम्हें बचा रहेगा। इतना अतिशय हमारे भगवंतों का होता है। इसलिए यह अतिशयकारी चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु के साथ यही भावना है कि ये भगवान का ही अतिशय है कि चंद महीनों में लोग तो सोचते ही रहते हैं क्या होगा, कैसा होगा। इसलिए ध्यान रखना। कहाँ है वे? अनिल कांसल बैठे क्या? अनिल भाई, जो बीड़ा हाथ में लिया है हमें उसे कलश, शिखर नहीं, शिखर पे कलशारोहण और पंचकल्याण तक साथ देना ही देना है, क्योंकि ये तो दुनिया का काम अध्यक्ष जी होता ही है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ करे, पर हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण के भाव से साथ जिन जिन ने संकल्प किया है, और मैं तो कहता हूँ नहीं भी किया है, सब यहाँ बैठे बैठे कायोत्सर कर ले कि हम तन मन धन से इस मंदिर के जिन शासन के निर्माण के लिए हो पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। कितने लोग नहीं कर रहे? माताओं हाथ खड़े करो। ओ अम्मा बातें हो गई, बतिया लो, बातें हो गई। हम कुछ पूछ रहे हैं, आप लोग सहयोग नहीं करो ना? तो जितने लोग सहयोग करेंगे वे सभी यहाँ बैठे बैठे कायोत्सर कर ले कि हमें जैसी शक्ति है हम कहीं समय देकर, कोई धन देकर, कोई कुछ देकर करेंगे। क्योंकि लालू, कितने ही लालू बनकर बड़े बन जाना, पर बेटा ध्यान रखना पिता का घर तो यही है, और पिता के घर की रक्षा नहीं है तो तुम्हारा मकान, तुम्हारा महल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए परम पिता परमात्मा के इस मंदिर की नींव का यह उत्कृष्ट कार्य हम सभी मिलकर करने जा रहे हैं। ये अनुमोदना करते हुए, कोई कृत करते हुए, कोई कारित करते हुए इस सौभाग्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते रहना, क्योंकि समय तो हो गया है, समय हो गया है। हम सभी अपने कुर्त कारित अनुमोदना से इस जिन शासन की रक्षा के लिए
कहीं न कहीं अपना सहयोग अवश्य ही प्रदान करे, क्योंकि कहना सुनना ये तो बातें होती ही रहती है, पर हमें किसी व्यक्ति की किसी की सुरक्षा नहीं, अपितु अनिल भाई हमें जिन शासन की सुरक्षा के लिए ये बीड़ा उठाना है, इसलिए सबके लिए बहुत बहुत आशीष है कि जो ये उत्कृष्ट कार्य होने जा रहा है। अजित मंत्री तुम तो कहो नहीं तो महाराज जी ठेकेदार और हम तो मात्र जतारा के ही है नहीं, हमें पूरे इस माची के जिनालय को भी एक सुंदर साकार रूप देना है, जो कुछ दिनों से कागजों पर है। प्रयास ऐसा करो और प्रयास ऐसा करो, भले ही क्या हुआ अनिल भाई, थोड़ा लेट जागते पर ऐसा कहते हैं सुबह का भूला, ऐसा कहते हैं ना, सुबह का भूला देगी शाम को वापिस आए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं समझ पाए, पर समय पे जाग जाओ तो समय का काम होगा। ऐसा पुरुषार्थ करो अध्यक्ष जी कि पुनः मुनि संग लौट के आए, तब तक कम से कम फाउंडेशन बन के खड़ा हो जाए। पुनः आने वाले समय में हम वेदी का भी शिलान्यास करते हुए वह अपने एक एक कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करे। समय पर्याप्त है और आपके पास धन भी पर्याप्त है। देने वालों ने अपना सर्वस्व देने का प्रयास किया है, इसलिए काम अभी रुकना नहीं चाहिए। सब काम ऐसे बढ़ता जाए और वह तो बनेगा, पर माची वालों एक भीतर भावना है, बता दूं क्या अध्यक्ष जी, संजू भाई बता दूं? अब भावना है चौधरी जी, फिर आपका विषय है, आपके भगवान, आपका मंदिर, आपकी माची। दादाजी कह दूं, इधर भी बैठे दादाजी कह दूं, क्योंकि जतारा में भी हमने देखा जो नया मंदिर बन रहा है वहाँ हो चाहे पुराना मंदिर हो, मंदिर तो है पर मंदिर का समोषण का रूप तभी होता है जब मंदिर के सामने मानस्तंभ होता है। यहाँ अपने पास स्थान है और दातार भी कम नहीं है। आप सोचो तो मंदिर के सामने एक विशाल मानस्तंभ भी खड़ा हो जाए जो सभी के मान का स्तंभन करने वाला हो। अध्यक्ष जी बना देंगे, बहुत अच्छी बात है, अध्यक्ष जी को आशीर्वाद है। आप अपने मानस्तंभ की तैयारी कर लो। और दादा ने वेदी की कही है, जिनने वेदी के लिए कहा है उनको वेदी के लिए, जिनने भगवान का कहीं बाहर से फोन आ रहा था ना, कोई बुआ कुछ कह रहे थे, तो उनके लिए भी सबके लिए आशीर्वाद है। भावना भाते रहे, क्योंकि जिन शासन तभी जयवंत होगा, भले ही मंदिर खुले नहीं खुले, पर मानस्तंभ के दर्शन करते ही वह हमारा मान भी स्तंभित हो जाए, क्योंकि भगवान की कृपा से और भगवान की सेवा से बहुत कुछ मिला है। ध्यान रखना, जो कुछ भी मिला है लालू यही से मिला है, और इनको ही भूल जाओगे ना तो सब भूल जाएगा। इसलिए भूलना नहीं है। मंदिर समोषण का रूप मानसम के साथ इस माची नगर में अतिशयकारी शीघ्रता से ही प्रकट हो जाए, बन जाए, ये सौभाग्य आप सभी प्राप्त कर ले। सबके लिए पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ये सौभाग्य आपका था कि दो मुनिराज के सानिध्य में मात्र निष्ठापन हुआ था। आज आचरण सागर जी अपने संघ के साथ आपके शिलान्यास में शामिल हो गए हैं। कल आने वाले समय में वेदी शिलान्यास में और बड़ा संघ और शायद हो सके तो और बड़े संघ के साथ हम पंचकलणक समारोह भी संपन्न कर पाए। इसी भावना के साथ पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की।